हमारे देश में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक मंदिर बालाघाट जिले के लांजी तहसील से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच में सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम है गढ़माता मंदिर। उक्त स्थल लांजी तहसील की ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा के अंतर्गत आता है। अति दुर्गम रास्ते के बावजूद नवरात्रि में इन पहाड़ों पर खासी रौनक होती है। बालाघाट सहित पास पड़ोस के जिले से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां गढ़माता देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह स्थान संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस कारण यह स्थान मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, विद्युत और मार्ग की सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। गढ़माता के दर्शन करना है तो यह किसी चुनौती से कम नहीं। अब आपको सीधा पहाड़ चढ़ना है, वह भी अनुमान लगाकर। हालांकि ये बेहद रोमांचक है, लेकिन उतना ही कठिन भी। फिर भी पहाड़ी के ऊपर माता रानी का प्यारा संगम है। सदाबहार घने अनमले जंगल के बीच खड़े पहाड़ पर चढ़ाई चालू होती है। 2/3 पहाड़ चढ़ने पर माँ गढ़माता देवी के दर्शन होते हैं। दर्शन करने पर लगता है जैसे सारी थकान मानो माता रानी ने हर ली हो। चढ़ाई पूरी करने के बाद पहाड़ की चोटी पर देवों के देव महादेव शिव शंकर शंभु विराजमान हैं। साथ ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान भी विराजित है, जो इस दृश्य को और रोमांचकारी बना देता है। नज़ारे ऐसे भी कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। अर्धचंद्राकार कटे और छेद वाले पत्थरों से अटा पड़ा पूरा रास्ता था। लंबे सफ़र के बाद घास बास बल्लियों से बनी सुंदर सी कुटियाएं मन को ऐसे दृश्य देखने के लिए ललायित कर देती हैं। सुरंग में प्रज्वलित किए गए ज्योति कलश यहाँ पहुँचने पर सेवा कार्य में लगे महाराज ने जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि गढ़माता राजा महाराजाओं के समय से स्थापित है, परंतु पहाड़ी एरिया और रास्ता नहीं होने के कारण यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इस मंदिर में पहाड़ियों के नीचे से मंदिर से होते हुए एक सुरंग भी देखी गई, जो अब आधी बुझ चुकी है। सेवकों ने बताया कि उक्त सुरंग माँ बमलेश्वरी के दरबार डोंगरगढ़ में निकलती है, ऐसी उन्हें जानकारी है। सुरंग में कुछ दूरी के अंदर श्रद्धालुओं द्वारा माता रानी की ज्योति भी प्रज्वलित की गई है तथा 20 कलशों की भी स्थापना की गई है। यहाँ सेवा में लगे पंडित जी ने बताया कि जंगल इलाका होने की वजह से यहाँ जंगली जानवर भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। नवरात्र पर्व पर तो रात्रि के समय यह आम बात होती है। सेवकों ने बताया कि दूसरी पहाड़ी पर भी माता रानी का मंदिर है, जो कि भाद्रासुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगल के राजा व माता रानी की सवारी शेर का भी इस मंदिर में आना जाना लगा रहता है। साथ ही जंगल के अन्य जानवर भालू, हिरन, चीतल जैसे भी सभी जानवर मंदिर में आकर माँ के दरबार पर माथा टेक कर चले जाते हैं। शासकीय सहायता नहीं मिलने से होती है परेशानी। मंदिर की पूरी देखरेख ठेमा निवासी डॉक्टर ताराचंद कुर्राहे द्वारा लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कई वर्षों से इस मंदिर की देखरेख की जा रही है, जिसमें समस्त प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, ताकि यहां दर्शन के लिए पहुँचे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जल की व्यवस्था के लिए यहां बोरिंग खराब होने की वजह से ट्रैक्टर से पानी की व्यवस्था की गई है, जो पहाड़ी से उतरकर नाले से पानी लाने के काम आता है। इस संबंध में वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक सभी को यहाँ होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया, परंतु फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आने के कारण सभी सुविधाओं के मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। परंतु माता रानी के आशीर्वाद से कुछ समय पश्चात सभी समस्याएं हल होगी। वहीं पूर्व विधायक रमेश भटेरे द्वारा कुछ समय पहले यहाँ हेडपंप भी लगाया गया था, अब खराब हो चुका है।
आखिरी छोर पर विराजे शिव शंभू और हनुमान जी। माता के दर्शन के पश्चात यहाँ एक और अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, जो पहाड़ी के आखिरी छोर पर स्थित है, जहाँ देवों के देव महादेव शिव शंभू और हनुमान जी का मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से ही एक अलग अनुभव होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों को मानना है कि जो कि यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँचता है, उसकी हर मुरादें पूरी होती हैं, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में प्रशासन की अनदेखी से यहाँ आसपास के असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर कई दफ़ा तोड़फोड़ भी की गई तथा मंदिरों पर पत्थर मारना, दरवाजे तोड़ना जैसे अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं। वही शासन प्रशासन यदि इस मंदिर के कार्यकलापों में ध्यान देकर इसका जीर्णोद्धार कर व्यवस्था बना दे तो यहाँ आने वाले लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और लोग आसानी से माता रानी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को 3 से 4 नाले पार करके मंदिर पहुंचना पड़ता है। कहाँ निवास करते हैं आप? तो यहाँ मंदिर में कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं आप? 30-35 साल हो गए। तो मंदिर के बारे में आप हमको कुछ जानकारी बताएंगे? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मेन रोड से मंदिर की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो श्रद्धालु जैसे भक्तगण आते हैं तो उनके लिए रास्ता कैसी है आने के लिए माता रानी से? मुख्य मार्ग जो भिलाई मार्ग है, आप वहाँ से मंदिर की दूरी आपने 3 किलोमीटर बताई, तो जो रास्ता है वो कैसी रास्ता है? ये तो डेंजर रास्ता है जी, क्या करेगा, जो कि कोई बना ही नहीं रहे, कोई यानी नाला पार करके आना पड़ता है। नाला पार। यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा रास्ता पार आने के लिए कुछ किया जा रहा है कि कुछ प्रयास हुआ है कि अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, ये इस जो मंदिर है माता का जहाँ वास होता है, ये मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? गढ़ माता बाडरासुर गढ़ माता मंदिर है ना? अच्छा। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर हो, मतलब सेवा दे रहे हो आप लोग? 30-35 साल हो गया मैं यहाँ कर रहा हूँ और यही रहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि जैसे विधायक है, कोई नेता है, ऐसे आए हैं कि नहीं अभी तक यहाँ पर? अभी वो क्या है, वो जैसा अपने डॉक्टर साहब है यहाँ ट्रेनर वाला, वो डॉक्टर साहब की वजह से सारा चीज उसी की मस्ती होती है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? तो उन्हीं के देखरेख में सब काम होता है। ये बस उन्हीं का देख रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर लोग घूमने के लिए? वो तो सुल्तान पर है जी। अभी दूसरी चीज आपने बताया यहाँ पर एक गुफा है, ये कितने वर्ष पुरानी गुफा है और ये कहाँ तक जाती है? अभी पहले मेरे दादा बाबा नहीं जानते तो क्या जानते बाबा। और ऐसी यहाँ चर्चा है कि माता रानी की जब आरती होती तो राजा महाराजा जो जंगल के हैं, माता रानी की सवारी यहाँ आके मस्तक टेकती है। नहीं अभी तो टेकी नहीं, हमारे सामने पहले होता था हमारे सामने। अच्छा, और जो गुफा है वो कहाँ जाती है, मतलब कहाँ निकलती है उसका खत, मतलब कौन से गांव निकलती है? अब ये क्या गांव का क्या बताओ, डोंगर जाता है, रास्ता जाता है करके बोल रहे बस इतना दान सौंपा है। क्या बताओ, डोंगर जाता है, रास्ता जाता है करके बोल रहे बस इतना दान सौंपा है। पूर्वजों ने बोले यार। हाँ, तो ये जो रास्ता है ये कहाँ पर जाके अभी बंद है, मतलब बंद कर दिया गया? किसने बंद किया इसको? बंद किसी ने नहीं किया है, आपको आप बंद हो गया, खुद ही बंद हो गया। आपको नहीं बंद, मतलब आपके कई जमाने पहले से बंद हो गए आपके आने से। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और मंदिर है बोलते पीछे साइड। हाँ अभी आप जाओगे तो कितना दूर है यहाँ से मंदिर? वो गढ़ माता मंदिर है। तुम ये बताओ यहाँ के नेताओं से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो यहाँ के नेताओं विधायकों से क्या चाहते हो, ये बताओ। यहाँ मंदिर के सुधार हेतु इसको सुधार करने के लिए हम बोलते हैं कि रोड अपने को चाहिए। अच्छा है, रोड चाहिए। पहली प्राथमिकता आपकी रोड है आने जाने की लोगों की। आगे जाने से तो पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ की जब आप लोग रहते हैं? वो तो खुदवाती है, बोली तो बनाती है, मगर वो भी बहुत धोखा देता है। क्या हो गया बोरिंग को? बोरिंग किसके द्वारा? गिरजा वो अच्छा है, परंतु यहाँ का पानी पूरा ढंग से निकलता ही नहीं। किसके द्वारा बोरिंग खुदाई गई थी? ये जैसे इसे
हुआ है इसके सुधार के लिए बोलो, इसको सुधारने के लिए आवेदन लगाओ। और जो ये वाहन खड़ा, ट्रैक्टर खड़ा, ये किसका? अच्छा, पानी आने जाने के लिए, मतलब नवरात्र के टाइम उसके सुविधा के लिए व्यवस्था व्यवस्था। तो रोज पानी आता है, इसका खर्चा भी वही उठाते हैं डॉक्टर साहब। मतलब यहाँ की पूरी देख रेख उनके अच्छा, हाथ में। पंडा बाबा नवरात्र में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? यहाँ क्या ज्यादा गर्म होगा जो जंगल में हाँ, कोई आता ही नहीं। हाँ, आते नहीं। अब जंगल आने को देखते हैं। नहीं, जैसे नवरात्र में नवमी की पूजा, अष्टमी की कैसे करते हैं, किससे करते हैं? जैसा उसका जैसा बनता है कि वैसे करते हैं, क्या करेंगे। वन्य प्राणी आते हैं क्या? आओ कौन कौन से प्राणी आते हैं वन्य प्राणी? जैसे आपके देखते हैं कौन कौन से वन्य प्राणी? अजी वन्य प्राणी हुई है, शेर भालू सब आ ही जाते हैं। मतलब आपने भी देखा? यानी मस्तक टेक के अपना चले जाते हैं। और मस्तक टेक के चले जाते हैं। हम देखते हैं, हम लोग हैं, हम तो उसका माने के करते हैं, हम लोगों को माने। जी जी, ठीक ठीक। ऐसा क्या नाम है आपका? ताराचंद पुरा। लोग डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर ताराचंद पुरा है, खेमा। खेमा में रहते हो? अच्छा, अभी आप वर्तमान में कहाँ पर हो गए? अभी मैं मंदिर हाँ, में, मंदिर। कौन सी मंदिर है ये? एक माता से गढ़ माता में, कितने वर्षों से है ये मंदिर? लगभग 1990 से। 1990 से ये मंदिर है। 55 लग गए हैं, पर ये सब निर्माण का है। अच्छा, नहीं निर्माण कार्य नहीं, मंदिर कब से यहाँ पर, मतलब अपन वो एक पुरातत्व विभाग के अंदर पुराना है, ये पुरातत्व में है पर ये? अपन लगभग 70 से अभी तक इस टच आप में है। सेवा दे रहे हो तो यहाँ इसकी देखरेख आपके ऊपर है और पूरी? मेरे ऊपर कितने वर्षों से देखरेख करते आ रहे हैं आप? A to Z शुरू से जब से पर? इसका जो आपने बनवाया, ये बना हाँ, ये जो- हमारे हाथ का बना है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक गुफा है, हाँ। वो गुफा मतलब कहाँ जाती है गुफा? अंदर जाके ब्लॉक कम छोटे छोटे रास्ते, वहाँ से पक्षी आती है। अंदर बहुत बड़ा हाल भी होता है, कुछ भी होता है, अंदर से पक्षी आ रही तो आपने भी नहीं देखे आगे तक? नहीं, अंदर जाते नहीं बनते। नहीं, यानी जब से सेवा दे रहे हैं तो आपने भी नहीं देखे? नहीं जाते हैं, लास्ट तक जाते वहाँ तक जहाँ तक जाते हैं, उसके आगे छोटा रास्ता, पक्षी आती है, वहाँ कोई जा ही नहीं पाता। अच्छा, तो उस तरफ कुछ है क्या? उधर भी सुनंगा, उधर हनुमान मंदिर है, इसके ऊपर में हनुमान मंदिर ऊपर इसी पहाड़ी पर। अच्छा, यहाँ से गणेश कितनी मंदिर, दूरी ये पे? बहुत सी स्थान यहाँ से कितनी दूरी पे? इसी पहाड़ी के ऊपर हनुमान अच्छा, मंदिर, गुफा के अंदर। वहाँ से भी सुरंग इधर है, ये दोनों अंदर टच होगा ऐसा लग रहा है। उधर भी जगह, इधर भी जगह, और आने में के लिए यहाँ पर एक रास्ते जो है, एक मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग है ये। अच्छा, यहाँ ये क्या पाए? खस्ता है पूरा रास्ता। हाँ। हाँ, तो इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि ने या फिर किसी से आपने संपर्क किया बनाने के लिए? यहाँ दिल्ली भट्टे मेरा क्लास के लोग, मेरे लड़के लोग, मेरे बच्चे हैं, और कावड़ी मैडम के भी आदमी मेरी उम्र का है, वो चले गए, तो वो भी आते हैं, ये भी आते हैं, दोनों फिर दो फिर जलते रहे, सबके टच में। ये भाजपा कांग्रेस की का मतलब, और गोंदिया से अच्छे लोग नहीं, तो वो जब आते हैं, जब यहाँ पे दर्शन होती, तो यहाँ की जो जीर्णोद्धार है हाँ। उसके बारे में ये आप जो लोगों गोली ने? वगैरह, ये रमेश भट्टे का ये कोई ये वाला है, और दिल्ली भट्टे वाला उनकी एक दूरी है, अच्छा, उसकी दूरी है। तो विधायक महोदया को आपने बोले नहीं रोड के बारे में कि इतने मुसीबत से मैं रोड कहानी से? बताता हूँ, जी। नियम कानून मेरे को मालूम है, आप भी समझ जाओगे। ये फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में शासन भी कुछ नहीं करता। अपन मंत्री लोग, यानी मंत्री लेवल बड़े बड़े नेता से मिलेंगे, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित होगा, जैसे नियम कानून कायदे होते हैं, तब वो लोग फिर तो जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ जो बोरिंग आपके द्वारा खुदाई गई है या जिसके भी द्वारा खुदाई गई है, वो बोरिंग अभी बंद है, तो आप पानी कहाँ से लाते हैं यहाँ अभी पे? तक बंद था, कल परसों यूज हो गया। अच्छा, और वो ट्रैक्टर हमारा स्वयं का ही, हाँ। मेरा बालक अभी गाड़ी दिख रही थी, मतलब वो भी है। हाँ, तो वो ड्रम बंदी को देखे होंगे, ये नीचे नाला है। हाँ नाला दे, आखिरी तक मैं हाँ, वो ड्रम बंदी को देखे होंगे, ये नीचे नाला है। हाँ नाला दे। आखिरी तक मई जून जुलाई 12 महीने पानी रहता है, बहता है, वहाँ से पानी लाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो अपना चार्जिंग बल्ब फला ऐसा जला, मिट्टी जला, कुछ भी जला, और जनरेटर भी है। और यहाँ पर अभी जनरेटर, स्वयं का जनरेटर भी है, 10 HP वाला, यानी बड़ा वाला, तो वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम पैदल आने में हमको तकलीफ है, उससे लोड को नहीं चढ़ा पा रहे, वो भी है। ठीक। पर अब मेरे को महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग मिल गए, गोंदिया साइड से, अभी जो बैनर, वो गेट दिख रहा होगा, और लांजी में एक बहुत बड़ा 10 बाई 20 का एक बैनर लगा हुआ, होल्डिंग बहुत बड़ा, और एक आम गाँव में। इसके पहले मैं गोंदिया गया, गोंदिया से मीटर रोड से एक वहाँ लगवाया, एक यहाँ लगवाया, और यहाँ गेट को कल लगा, तो उन्हीं के मार्फत हमारा 2 पैसा नहीं लगा, किसी ने। अच्छा, वो सेवक लोग हैं तो कर देते हैं कि जैसे माता की सेवा करना है।
है ना? वो जो रैंक समिति रजिस्टर्ड है ये, अच्छा, जबलपुर से ये मंदिर रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। और क्या नाम है समिति का? घाटवासी माता सेवा समिति की सेवा, ये नाम है। हाँ, ऐसा है। चलो, और मैनेज करवाया, मैं उसका अध्यक्ष मान के चला। अच्छा, यानी सब करता धरता आप ही हो यहाँ के? और अभी कोई संघ साथ भी नहीं है। अच्छा, मैं सिंगल हूँ, आप वहाँ भिलाई से आ रहे हैं, ये बाजू गांव से आ रहे हैं, और कोई लोग समय से आते हैं। तो यानी गोंदिया सब से बड़े नेता लोग गोंदिया से आपके मिलकर द्वारा सबसे मिलके यानी सेवा दी जा रही है यहाँ पे। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे मंदिर, ट्रैक्टर से मेरा बालक ही हाँ, ड्राइवर वही करता है। माता की सेवा कर रहे हो ऐसे जगह में। हिसाब से ट्रैक्टर हाँ। लिया, उससे सब काम होता है। जी जी, आगे क्या चाहते हो? आगे जितना बता, ये पहले रोड बनवा, रोड बन जाएगा, फिर लाइट की व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद फिर आप भी ज़्यादा आना चालू कर दो। आपका मतलब पब्लिक तो धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।